ओम शांति। पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हैं, भाग्य विधाता हैं। जैसे पिता अपने बच्चे को सदा प्रसन्न देखना चाहता है और उसे प्रसन्न रखने के लिए पांव के एड़ी से लेकर सिर की चोटी तक जोर लगाता है, ऐसे ही हमारे प्यारे 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 अति प्यारे परम पिता परमात्मा हमें सदा काल के लिए खुशियों का खजाना दे देते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम कितनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। सबसे पहले तो परम पिता परमात्मा ईश्वर खुदा ही तुम्हारा हो गया, तुम उसके गोद के बच्चे बन गए, भगवान तुम्हारा है। तो पिता परमात्मा ने जन्म देते ही हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, दिव्य चक्षु विधाता जिसे कहते हैं। तो बाप ने आकर के सबसे पहले ज्ञान का खजाना दिया, कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे बड़ा संसार के अंदर ज्ञान का खजाना है। ज्ञान से ही अपने आप ही गुणों शक्तियां, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, सुख का खजाना, आनंद का खजाना, श्रेष्ठ जीवन का खजाना, जीवन जीने की कला का खजाना सारे मिल जाते हैं। तो बाप ने आकर के हमें जन्म जन्म के पापों से मुक्त होने का सहज मार्ग बता दिया। बच्चे, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मीठे बच्चे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इससे सहज और क्या हो सकता है। रोगी मनुष्य भी खटिया पे विश्राम करते हुए याद कर सकता है। बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग भाई कैसी भी स्थिति में हो, अपने प्यारे पिता को दिल से दिलभर को याद कर सकते हैं। तो जन्म जन्म के पापों से मुक्त होने का एकमात्र तरीका शिव बाबा ने हमको यही बताया। इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है। बाप को याद करते जाओ, ऊंच से ऊंच, ऊंच से ऊंच से ऊंच, ऊंच से चोटी पर चढ़ते जाओ, अपने ऊपर ही कल्याण करो। तो बाप कहते हैं, बच्चे बाप को याद करने से, एक सेकंड याद करने से पद्म जमा होते हैं। तुम्हारे हर सेकंड, हर श्वास में पद्मों की कमाई है। इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकती है। जन्म जन्म के कर्जों से बाबा हमें मुक्त करने के लिए आए हैं और हो रहे हैं। जो 21 जन्म तो क्या, सारे कल्प के लिए हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता की लहरों में बाबा लहरा देते हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इतना बड़ा उपकार कोई संसार में कर ही नहीं सकता जितना बाबा निस्वार्थ सेवा करते हैं। अब आजकल भी कोई बाप यही सोचता है, बच्चे को पालता है कि ये अंत समय मेरा सहारा बनेगा, लेकिन परमपिता परमात्मा को तो कोई आश ही नहीं। अंत तक दाता वरदाता बन करके देते ही रहते हैं। तो ऐसा प्यारा बाप जो कौड़ी से हीरा बनाए, कंगाल से सरताज बनाए, पति से पावन बनाए, पति से पावन बनाए, बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाए, जीवन जीने की कला सिखलाए, मृत्यु से द्वार से लेकर के जब मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होता तो इट इज इक्वल टू डेथ। तो बाप सदा के लिए हमें खुशियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, आनंद का खजाना, सुख का खजाना, पवित्रता का खजाना, शक्तियों का खजानों की माला पहना देते हैं। कदम कदम पर हमारी मदद करते हैं। प्यार का सागर बाप हमें जन्म जन्म की प्यास बुझा देते हैं। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। ऐसा मीठा बाप
सारे जगत में कहीं मिल ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी अचरज की बात है कि पिता परमात्मा ने हमें खुद ही ढूंढा है। हम कहीं भी थे तो बाप हमने हमें ढूंढा, प्यार से हमारी बुद्धि को प्योर किया, ज्ञान की समझ दी। यही प्रभु कृपा है। डॉक्टर दवाई तो देता है, लिखता है आई ट्रीट, गॉड क्योर्स, परमात्मा, ये तो परमात्मा पिता खुद ही हमारा साथी बन गया है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, 1 बजे हो, हमने प्यार से कहा बाबा, ओ प्यारे बाबा, तो जवाब आ जाता है हाँ मेरे बच्चे। ऐसे हमारे करोड़ों भाई बहनों के अनुभव है जो ऐसी दुविधा में फंस गए, बाप ने आकर के सूली से कांटा कर दिया, कांटे को राई बना दिया। हमारे अवगुणों को नहीं देखता, हम पर कृपा का हाथ, दुआओं का हाथ रखते हैं। इतनी बड़ी ऊंच अथॉरिटी हमें मिल गई है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। तभी तो हम कहते हैं खुशियां ही खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। ओ बाबा, आपकी कितनी हम महिमा करें, हमारे पास शब्द ही नहीं है, वी कांट एक्सप्लेन। बाबा आपने हमें जीवन दान दे दिया, जीवन तो थी लेकिन इट वॉज जस्ट लाइक डेथ, मृत्यु समान थी। तो ऐसे प्यार के सागर बाबा को, जो बाबा ने हमको अपना परिचय दिया, अपनी रचना का पूरा परिचय दिया। बच्चे मैंने कौन सी रचना रची थी, मैंने तो हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत रची थी, जहाँ तुम सब देवी देवताएं थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, पावन दुनिया थी तुम्हारी। कैसे धीरे धीरे तुम आए, बाप ने बताया तुम पतन तुम्हारा कैसे हुआ। तो ये बताना आज तक कोई बता नहीं पाया कि हमारा पतन क्यों, से बचने की कला बाबा ने सिखाई। देह अभिमान ही पतन की जड़ है। कितना बड़ा उपकार किया, कोई उपकार कर ही नहीं सकता। लाखों सन्यासियों ने, विद्वानों ने दिन रात मेहनत की लेकिन पा नहीं सके। तो बाप ने ही आकर के हमें पवित्रता से श्रृंगार किया। बड़े बड़े सन्यासी फेल हो गए, काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। तो शिव बाबा ने अपने ज्ञान का नेत्र हमारा खोल करके कैसे हमारी साधारण जीवन को श्रेष्ठ बना दिया, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। भगवान मेरा पिता है, ये कहकर के खुशी में आ जाना चाहिए। जिसका पिता स्वयं भगवान हो, भाग्य विधाता हो, उस बच्चे का भाग्य क्या होगा। बाप दया का सागर, क्षमा का सागर, देने वाला दाता ही है। बाबा कभी, भगवान कभी लेता ही नहीं, देता ही देता, देता ही देता, कौड़ी को हीरा बना देता। तो इन सब, बाबा कहते हैं बच्चे, और विवेक कहता है, बुद्धि कहती है, इन ज्ञान की बातों को मनन चिंतन करके आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, खुशियों का अनुभव करती है, और नैनों से खुशी टपकती है कि बाबा आपने कमाल कर दिया, आपका साथ मिला है तो बाकी कोई फिक्र की बात ही नहीं है। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है। क्यों, हाथों में हाथ तेरे, हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा बाबा कितना है प्यारा। किसको खबर है कौन
साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार बाबा आपने पार उतारा, हमें डूबे हुओं को बाबा आपने पार लिया। आपने तो विश्व का मालिक बना दिया। अपना गगन अब तो अपनी जमी है, तू मिल गया फिर हमें क्या कमी है, कित हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा। भगवान पिता परमात्मा ने हमें कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, विश्व जीत बना दिया। सबके दिलों पर राज्य करने का हमें योग्य बना दिया। अगर हम हैं तो बाबा की वजह से हैं, नहीं तो हम थे ही नहीं। जहां बाप है वहां सब कुछ है। खुशियों का खजाना इतना है। इसलिए कभी भी इन बातों को सोच के रहोगे तो कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी अशांति नहीं आएगी। शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, खुशियों का सागर बाप मिल गया है। हमारे हर श्वास को सफल कराने वाला बाप मिल गया। ऐसी खुशी में रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।